तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 12th हिस्ट्री का। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर यानी विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए इस टॉपिक को हम शुरू कर लेते हैं। हम्पी की खोज है टॉपिक नंबर 1। छोटा सा टॉपिक है, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क का आएगा या 3 मार्क का आइए। चलिए शुरू कर लेते हैं, ठीक है। हम्पी की खोज, डिस्कवरी ऑफ हम्पी। तो बच्चों, हम्पी के जो भग्नावशेष थे वो 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। हम्पी के भग्नावशेष का मतलब है हम्पी के खंडहर। भग्नावशेष को क्या बोलेंगे? खंडहर। तो हम्पी शहर के जो खंडहर थे वो सन 1800 में एक अभियंता यानी इंजीनियर तथा पुराविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए। उन्होंने ढूंढा, उनके खंडहरों को पता लगाया। कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करते थे और वे इस स्थान का पहली बार सर्वेक्षण मानचित्र तैयार करने वाले व्यक्ति थे। यानी उन्होंने पहली बार इसका सर्वे मैप इस जगह का, हम्पी शहर का बनाया जहाँ खंडहर थे। कॉलिन मैकेंजी के द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियाँ विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। यानी जो भी जानकारी यहाँ पर खोजने की, ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिनका नाम कॉलिन मैकेंजी है, तो उनकी जो प्रारंभिक जानकारियाँ उनको जहाँ से भी मिली, जहाँ उन्होंने पहली बार कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो उस समय जो यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित था क्या है और पंपा देवी का मंदिर यहाँ पर स्थित है, तो जो पुजारी थे उनको उन्होंने पूछा, उनसे जानकारियाँ ली। तो उस पूजा स्थल के जो पुरोहित थे, पंडित थे, उन्होंने अपनी अपनी मेमोरी, उनकी स्मृति में जितनी भी जानकारी थी वो उनको कॉलिन मैकेंजी को दे दी, ठीक है। कालांतर में 1856 ईस्वी से छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने प्रारंभ कर दिए। 1856 के बाद से यहाँ पर फोटोग्राफर्स आने लग गए। उन्होंने बिल्डिंगों के चित्र जो है लेने शुरू कर दिया, उनको कंपाइल करना, संकलित करना शुरू कर दिया। बाद में शोधकर्ता उनका अध्ययन भी कर पाए। बाद में इन फोटोग्राफ्स को, जो छायाचित्र थे, रिसर्चर्स जो थे, शोधकर्ता थे, उन्होंने अध्ययन किया। अच्छा, 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ आ करके हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यानी 1836 के बाद यहाँ अभिलेखकर्ता यानी एपिग्राफिस्ट लोग आने लग गए थे, इतिहासकार आने लग गए थे, और हम्पी और उसके अन्य मंदिरों में जो थे कई दर्जन जो अभिलेख थे, कई दर्जन मतलब सैकड़ों जो अभिलेख, इंस्क्रिप्शन थे, उनको इकट्ठा करना इन इतिहासकारों और अभिलेखकर्ताओं ने शुरू कर दिया। इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से भी मिलान किया। तो कुल मिलाकर के जो ये विद्वान लोग थे, इन्होंने इस शहर के बारे में, हम्पी शहर के बारे में और इस पूरे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी और विजयनगर साम्राज्य के बारे में जब इतिहास का पुनर्निर्माण शुरू करा, तो उन्होंने जो भी स्रोत मिले, उनको अभिलेख मिले, उनका मिलान जो है ये इस क्षेत्र में विदेशी जो यात्री थे वो आए, उनके वृत्तांतों से भी किया, और तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा, तमिल भाषा और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से भी मिलान किया, ताकि वो पूरी कन्फर्म जो है एक जानकारी दे पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्रोत 1 है और यहाँ पर कॉलिन मैकेंजी का चित्र दिया गया है। कॉलिन मैकेंजी पे सोर्स भी है, पेपर में आता है, तो आप इसको सोर्स के रूप में पढ़ सकते हैं कि कॉलिन मैकेंजी ने किस प्रकार से कार्य किया था। तो आज का टॉपिक छोटा सा 3 मार्क्स का टॉपिक था। क्वेश्चन सिर्फ यही बनता है कि हम्पी कहाँ पर स्थित है और हम्पी क्यों प्रसिद्ध है, हम्पी की खोज किसने करी, और हम्पी की खोज से संबंधित जो है अभिलेख किन किन भाषाओं में मिले। तो हम्पी की खोज से संबंधित अभिलेख हमको तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, है ना, संस्कृत हो गया, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ भाषा में मिले, ठीक है। और किसने खोज करी? तो ये हमारे कॉलिन मैकेंजी ने करी थी, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए